हेलो। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एंड्योरेंस डेवलपमेंट। मीन्स वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से वे हैं जिनके द्वारा, जिनकी हेल्प से जो है एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। एंड्योरेंस क्या होती है? एंड्योरेंस एक ऐसी कंडीशन है जब इंसान जो है फटीग की कंडीशन में आने के बाद भी जो है अपने वर्क को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एंड्योरेंस। अब मतलब अगर हम इसे एक लाइन में या एक डेफिनेशन में जब हम इसे बताएंगे कि एंड्योरेंस क्या है, एंड्योरेंस इज अ सिचुएशन व्हेन एन इंडिविजुअल इज एबल टू वर्क अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। मीन्स वो थक चुका है, ही इज़ नॉट हैविंग दैट मच एनर्जी कि वो किसी भी काम को कंप्लीट कर सके, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, उस काम को कंप्लीट कर रहा है, दैट इज़ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस डेवलप करने के बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि आपका कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड आ गया, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड आ गया, फार्टलेट ट्रेनिंग मेथड आ गया, सर्किट ट्रेनिंग मेथड आ गया। बट सर्किट ट्रेनिंग मेथड जो है ना, इसे स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सर्किट ट्रेनिंग को हम एंड्योरेंस पे भी ले सकते हैं और इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी ले सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो हम आज जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के बारे में। तो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, जैसे कि ये वर्ड से ही पता चल रहा है ना कि कॉन्टिन्यूस मीन्स कॉन्टिन्यूसली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विदाउट एनी रेस्ट। आप जो है किसी भी काम को परफॉर्म कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग बट विदाउट एनी रेस्ट, तो दैट इज़ योर कॉन्टिन्यूस, है ना। कॉन्टिन्यूस वर्ड से यही पता चल रहा है, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विदाउट एनी ब्रेक, दैट इज कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मैथड, दैट इज कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मैथड क्या है? कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मैथड मीन्स जब आप कॉन्टिन्यूसली एक मैथड को यूज़ कर रहे हो किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए, दैट इज़ कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मैथड। ये एक ना बहुत अच्छा मैथड इसको कंसीडर किया गया है एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ ये जो मेथड है ना, इन दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि इस मेथड में एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है विदाउट एनी ब्रेक। मीन्स आप जो है एक ट्रेनिंग मेथड को जो है काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है परफॉर्म कर रहे हो विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट उसमें जो है किसी भी तरह की ब्रेक को लाए हुए। आपने जैसे कि एक शेड्यूल बनाया कि आपको जो है आपको ट्रेनिंग करनी है या आपको जो है रनिंग करनी है, आपको सुबह वॉक के लिए जाना है या जॉगिंग के लिए जाना है, तो आपने क्या किया, एक दिन शेड्यूल बनाया, बट आप उस शेड्यूल को जो है कॉन्टिन्यूसली एक मंथ तक फॉलो किया, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस मेथड। क्यों? क्योंकि आपने बीच में कोई भी ब्रेक नहीं ली। अगर आप ब्रेक लेते हो तो ये मेथड क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस मेथड में, इस ट्रेनिंग मेथड में कोई भी बीच में ब्रेक नहीं आएगी। आपको क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली इस मेथड को अप्लाई करना है आपको विदाउट एनी ब्रेक। आप इस पे स्टिक हो और आप इसे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। अब इसमें जो है ना, इस मेथड में जो है जो चीज़ है कि ये जो है ना लो इंटेंसिटी वर्कआउट पे जो है फोकस्ड है। यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, टू डू एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस मेथड द इंटेंसिटी इज केप्ट लो। अब जो है this method develops very high level endurance. Continuous method is practiced only 1 or 2 times in a week. This method is further divided into 3 parts: slow continuous, fast continuous and variable continuous method. अब जैसे कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो है ना सबसे बेस्ट मेथड है किस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड बताया गया हुआ है। अब जब आप किसी एक एक्सरसाइज को कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हो, है ना, या ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, इंटेंसिटी इसमें क्या रहेगी, लो रहेगी। और जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है ना, हम इसे डेली बेसिस पे भी जो है, हम कोई भी ट्रेनिंग मेथड जो है ना उसे डेली बेसिस के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम डेली बेसिस के ऊपर वही ट्रेनिंग मेथड को बार बार यूज़ करेंगे ना, तो हमारी बॉडी में अडेप्टेशन आ जाएगी, और अडेप्टेशन से आने के बाद क्या होता है कि बॉडी में इतना ज़्यादा रिज़ल्ट इफ़ेक्टिव नहीं रहता है, और साथ ही साथ में रिज़ल्ट
इज़ वो एक अलग चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आपकी जो आती है वो क्या आती है, मसल्स की रिकवरी। आप जब कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ट्रेनिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके मसल्स में प्रॉपर रिकवरी भी तो होनी चाहिए ना वहाँ पर। अगर सपोज़ आप आज जिम में गए, आपने आज जो है बैक से रिलेटेड एक्सरसाइज की, नेक्स्ट डे आप कभी भी बैक से रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करोगे। नेक्स्ट डे आप कौन सी एक्सरसाइज रिलेटेड करोगे, किस मतलब आपकी जो है आर्म्स हो गई या लेग्स हो गई, क्यों, ताकि उसकी नेक्स्ट डे जो है बैक की ऐसा नहीं है कि आप जब लेग्स कर रहे हो या आर्म्स कर रहे हो तो उसमें बैक इन्वॉल्व्ड नहीं है, बैक भी इन्वॉल्व्ड है, बट वहाँ पर बैक मेजर रोल प्ले नहीं कर रही है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके बाकी के मसल्स को वहाँ पर रिकवरी मिल रही है। तो रिकवरी का प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब जब हम कॉन्टिन्यूअस मेथड ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, तो इसमें जो 3 तरह के मेथड्स आते हैं। कौन कौन से, स्लो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड एंड वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब स्लो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो है ना, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इन दिस मेथड द एथलीट or sports person exercise at a slow pace without giving any rest or break for a long duration। मीन्स यहाँ पर जो एक इंसान है, स्लो पेस में क्या आ गया कि स्पेस का मतलब क्या आ गया, रिदम, स्लो रिदम में एक्सरसाइज कर रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा देर तक। इट मे बी मतलब जैसे कि आप रोड रनिंग ले लो, मैराथन ले लो, आप जो है ये क्या कहते हैं, रन फॉर मतलब कुछ भी जो आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस आ रही हैं, वो सारी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, क्रॉस कंट्री, मैराथन, ये सब चीज़ें क्या आ गई, ये आपकी स्लो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग। मतलब एक जो है इंडिविजुअल जो है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसर है, उसके अंदर जो है स्लो पेस रनिंग जो है उसको डेवलप करती है, उसके अंदर जो एंड्योरेंस लेवल को डेवलप करती है, ताकि वो क्रॉस कंट्री और मैराथन जैसी रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, जो क्या होती हैं, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। इसमें उनको काफ़ी टाइम तक दौड़ते रहना होता है, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन उनको कवर करनी होती है विदाउट एनी ब्रेक। तो स्लो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में जो है, जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या आएगी आपकी, स्लो पेस विदाउट, स्लो पेस, यहाँ पर स्लो पेस विदाउट गिविंग एनी रेस्ट और ब्रेक फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपको रिदम, एक ही रिदम में एक ही रिदम में ज़्यादा देर तक क्या करना है, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। स्लो कॉन्टिन्यूअस इज़ मेनली यूज बाय क्रॉस कंट्री रनर्स और मैराथन रनर्स। अब जो है ये ज़्यादातर एक्सरसाइज कौन सी तरह के प्लेयर्स जो है वो यूज़ करते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस रेसर्स होते हैं, वो ज़्यादातर स्लो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड को यूज़ करते हैं। दे डेवलप हाई लेवल ऑफ एरोबिक एंड्योरेंस थ्रू दिस मेथड। एरोबिक एंड्योरेंस कौन सी हो गई, एरोबिक जैसे कि वर्ड है ना, एरोबिक का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी आर गोइंग टू परफॉर्म एनी एक्सरसाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स आप यहाँ पर इजीली इनहेल एक्सहेल का प्रोसेस कर रहे हो। एनारोबिक में जो है वो आपकी जो है एनारोबिक में जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्यों, क्योंकि उसमें जो है आपका इनहेल और एक्सहेल का प्रोसेस जो है वो आपका एक हिंड्रेंस वाला प्रोसेस हो जाता है। आपको जो जैसे 100 मीटर की स्प्रिंट आ गई, उसके अंदर जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें सांस ही नहीं ले रहे हो, सांस आप उसमें भी ले रहे हो, बट उसमें जो है आपके जो है क्या कहते हैं, वाइट ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा एक्टिव है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि आप इजीली मूवमेंट को परफॉर्म कर सको। तो जो है स्लो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में जो है आपका ये एरोबिक एंड्योरेंस मेथड आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। इन दिस मेथड द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज इज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 hours वेयर द डिस्टेंस इज कवर्ड अबाउट 10 to 20 किलोमीटर्स। इसमें जो है मेन चीज़ जो है ध्यान में रखनी है ना, इसके अलावा वो आपकी जो इन ट्रेनिंग सेशंस में ध्यान में रहेगी, वो क्या रहेगी, हार्ट बीट जैसे यहाँ पर दी गई है 40 to 160 बीट पर मिनट। ठीक है, इन चीज़ों को हार्ट बीट का सबसे ज़्यादा, अब जैसे फास्ट
कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में हार्ट बीट कुछ और रहेगी, स्लो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में हार्ट बीट कुछ और रहेगी। इन चीज़ों पे, ये हार्ट बीट के ऊपर भी फोकस्ड हैं, ठीक है। द हार्ट रेट ऑफ trained person during the continuous training should ranges from 120 to 160 means 140 to 160 beat per minute। इसमें जो है स्लो पेस रनिंग में ये नहीं है कि आप एकदम जॉगिंग करते हुए जा रहे हो, उसमें भी आपकी जो पेस है वो मतलब जो एक मतलब जो प्लेयर है, जो आपका प्लेयर जो ट्रेंड एथलीट आप जिसको कह सकते हो, ट्रेंड एथलीट जो है उसका हार्ट रेट जो है वो कितने से कितने रेंज तक वेरी कर सकता है, 140 to 160 बीट पर मिनट। The exercise are done with slow pace to medium pace, that is 50% to 60% अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पर जो है ना एक्सरसाइज को बता रहा है कि मतलब स्लो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग में जो है वो आप जो स्लो पेस से लेकर मीडियम पेस तक भी आप जो है रनिंग को जो है एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें जो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज है वो क्या रहेगी, 50 to 70% रहेगी। इन द एंड आफ्टर द completion of the exercise or training, cooling down process is performed with stretching exercise. This method is effective for long distance athlete, players of major games like football, hockey, basketball etc। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि एंड ऑफ द, जैसे ही आपकी सिर्फ स्लो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में ही नहीं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भी ट्रेनिंग मेथड आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में ये लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन जो एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ है वो उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी। और दूसरी ये है कि बॉडी में स्टिफनेस नहीं आने देगी, फ्लेक्सिबिलिटी को भी जो है डेवलप्ड करती है। और ये जो है स्लो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड ये जो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्पेशली उनके लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट हैं उनके लिए। और साथ ही साथ में जो ज़्यादा ड्यूरेशन की गेम्स आ गई ना, जैसे कि फ़ुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, इन सारी गेम प्लेयर्स के लिए भी स्लो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में भी जो है ना जो ड्यूरेशन इसमें भी यहाँ पर ही क्या कह रहे हैं ज़्यादा रहेगी, बट जैसे हमने पुराने वाले में पढ़ा था ना कि उसमें जो पेस था वो कैसा था, स्लो या मीडियम। यहाँ पर जो है ना पेस क्या रहेगा, फास्टर स्पीड विदाउट चेंजिंग द पेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। यहाँ पर जो है स्पीड एक इंडिविजुअल की जो है वो फास्ट रहेगी और उस स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आएगा लॉन्गर ड्यूरेशन तक। और फास्ट कॉन्टिन्यूअस मेथड इज़ मेनली यूज बाय स्प्रिंटर्स एंड मिडल डिस्टेंस रनर्स। ये जो है ज़्यादातर जो है किन के लिए जो है इस तरह का जो है एक्सरसाइज जो है ये ट्रेनिंग मेथड इफ़ेक्टिव है ज़्यादा, ये स्प्रिंटर्स के लिए और मिडल डिस्टेंस रेसर्स के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और दे डेवलप एनारोबिक एंड्योरेंस को ये क्या करता है, जो स्लो कॉन्टिन्यूस मेथड था वो एरोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करता है और फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड जो है एनारोबिक एंड्योरेंस को डेवलप करता है। अब जो है इसमें उसमें टाइम की ड्यूरेशन हमारी कितनी थी, 1 to 2 आवर्स, इसमें हमारी टाइम की ड्यूरेशन है 20 to 30 मिनट्स। हार्ट रेट इसमें था हमारा 140 to 160 बीट पर मिनट, इसमें हमारा हार्ट रेट रहेगा 160 to 180 बीट पर मिनट। और जो है इसमें डिस्टेंस कवर कर रहे थे वो मैक्सिमम कितना था, 10 किलोमीटर्स टू 20 किलोमीटर्स। इसमें जो आपका डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं वो कितना आ गया, 5 to 10 किलोमीटर्स। उसमें वर्क की इंटेंसिटी कितनी थी, वर्क की इंटेंसिटी थी 50 to 70, इसमें है 70 to 90% इंटेंसिटी रहेगी। और द इंटेंसिटी ऑफ वर्क इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग द कंप्लीट टाइम ऑफ ट्रेनिंग। और इसमें इंटेंसिटी पूरे ही टाइम पर आपकी एक जैसी हाई रहेगी। और जो है लास्ट में वैसे ही कि इन द एंड द कूलिंग डाउन प्रोसेस शुड बी डन विथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कि सिर्फ
इसी में नहीं, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हो तो कोई भी या फिर आप ट्रेनिंग करते हो तो उसके एंड में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्प्रिंटर्स एंड मिडल डिस्टेंस रनर्स, ये एंड ऑल द प्लेयर्स ऑफ द मेजर गेम्स। ये मेथड जो है सभी के लिए, स्प्रिंटर्स हो गए और मिडल डिस्टेंस रेसर्स हो गए, फिर उसके बाद प्लेयर्स जितने भी मेजर गेम्स के हैं उन सब के लिए जो है ये मेथड बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। फास्ट कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड किसको डेवलप करने के लिए, एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए। बट इसमें जो है चीज़ ध्यान में रखनी है, ये क्या है, पेस, हार्ट रेट, डिस्टेंस और इंटेंसिटी। ये किसको डेवलप कर रही है, एनारोबिक एंड्योरेंस को डेवलप कर रही है। टाइम ड्यूरेशन इसमें कितनी है, 20 to 30 मिनट्स है। हार्ट बीट स्पोर्ट्स पर्सन की, एक एथलीट की, जो ट्रेंड एथलीट है उसकी कितनी रहेगी, 160 to 180 रहेगी। डिस्टेंस से कितना कवर कर रहा है, 5 to 10 किलोमीटर्स। और इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज कितनी रहेगी, 70 to 90%। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड जो है वो कॉम्बिनेशन है दो ट्रेनिंग मेथड्स का, स्लो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का और साथ ही साथ में फास्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का। इसमें जो है इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती है ना। इसमें जो है इंसान जो है वो दोनों चीज़ों पे चल सकता है, वो अपनी स्पीड को चेंज कर सकता है, वो स्लो पेस पे भी रनिंग कर सकता है, वो फास्ट पेस पे भी रनिंग कर सकता है। वो थक गया, उसने स्लो पेस पे रनिंग करना शुरू कर दी, अब उसे लग रहा है कि अब थोड़ी सी रिकवरी हो गई है, उसने इमीडिएटली क्या किया, फास्ट पेस पे जो है रनिंग करना शुरू कर दी। बट इसमें जो है उसे ध्यान देना है वो किस चीज़ का, टाइम ड्यूरेशन का। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स to 1 hour और डिस्टेंस उसे कवर करना है 10 to 15 किलोमीटर। और हार्ट बीट जो है वो कितनी रहेगी, 140 to 180 बीट पर मिनट। और जो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग ऑफ दिस मैथड द स्पीड इज़ फास्ट इन द बिगनिंग and after then when fatigue increase the exercise or the work is brought down to medium and then slow। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि जब एक्सरसाइज इंडिविजुअल ने स्टार्ट करी, स्टार्ट उसे कैसे करना है, बिगनिंग उसकी कैसी रहेगी, फास्ट रहेगी। जैसे जैसे स्टैमिना उसका जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, फटीग की कंडीशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एट दैट टाइम उसकी जो है रनिंग की स्पीड क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी। और जब वो बिल्कुल ही अब कंडीशन ऑफ फटीग के अंदर आ गया उस टाइम पर उसकी जो है रनिंग की पेस क्या रहेगी, स्लो हो जाएगी। तो ये जो है दोनों तरह की एंड्योरेंस को डेवलप कर रहा है, एरोबिक को भी और एनारोबिक को भी, दोनों तरह की एंड्योरेंस को डेवलप कर रहा है। और ये जो मेथड है ये सारी ही गेम प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, चाहे वो मैराथन हो जाए, चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस रेसर्स हो जाए, चाहे वो मेजर गेम्स के प्लेयर हो जाए। ये मेथड जो है हर एक ट्रेनिंग मेथड के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इट इंक्रीज ग्लाइकोजन इन मसल्स एंड लिवर। ये जो है लिपिड को डेवलप नहीं होने देता है, फैटी एसिड्स को डेवलप नहीं होने देता है, बॉडी में ग्लाइकोजन के लेवल को मेंटेन रखता है, उसे इंक्रीज करता है। इंक्रीज द नंबर एंड साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या कहा जाता है, सेल का एंड कि मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन जो है उसे क्या करता है, सेल के अंदर मैक्सिमम करता है ताकि वो क्या कर सके, इजीली जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने के करके जो एथलीट होते हैं ना, कौन से वाले, लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट जो होते हैं, जो हमारे ज़्यादा डिस्टेंस मतलब एथलीट आके लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स जो होते हैं, उनके जो है मसल फाइबर का कलर क्या होता है, रेड। क्यों, बिकॉज ऑफ रिच माइटोकॉन्ड्रिया। इट ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स। ये जो है हार्ट और लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, किसके कारण, क्योंकि इनके जो है एरोबिक और एरोबिक एंड्योरेंस को भी डेवलप कर रहा है, तो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंजप्शन ये इंक्रीज करेंगे। It also improves willpower and make the individual well determined under the condition of fatigue। ये साथ ही साथ में इंसान के अंदर जो है विल पावर, किसी भी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता को इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ इंडिविजुअल को डिटरमाइंड रखते हैं ज़्यादा कि हाँ मैं जो एक मतलब उसके अंदर इतने ज़्यादा फेथ इंक्रीज कर सकते हैं कि वो अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, थकने के बाद भी वो क्या कर रहा है, वो वर्क कर रहा है।
ठीक है, इससे विल पावर को वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर वो एक इंसान को सेल्फ डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल के साथ साथ उसे सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनाने में भी हेल्प करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मैथड। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मैथड क्या है? जब आप कभी भी एक्सरसाइज कर रहे हो विदाउट एनी ब्रेक, आप उसे परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ योर कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मैथड। कितनी टाइप्स आ गई? स्लो, फास्ट एंड वेरिएबल। स्लो में आपका पेस कैसा रहेगा? स्लो। आपकी रनिंग का स्लो प्लस मीडियम। फास्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में आपका रनिंग का पेस क्या रहेगा? फास्ट रहेगा। और वेरिएबल ट्रेनिंग कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्लो प्लस फास्ट कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड. So this is all about continuous training method.